स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए द्वितीय वर्ष में जो परीक्षा हुई है उसको लेकर के। और न्यू पैटर्न पर परीक्षा हुई है और विश्वविद्यालय आपका शायद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर हमारे सामने आया, बच्चों ने भेजा और एक प्रकार से मैं उसको आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालय, जननायक बलिया चंद्रशेखर वाला जो विश्वविद्यालय है, और इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो और भी तमाम सारे पेपर जो हो रहे हैं हमारे सामने, जो भी आ रहे हैं, मैं उनको आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं, चाहे वह किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित परीक्षा हो। अधिकतर विश्वविद्यालय से हमारे पास बहुत सारे विश्वविद्यालय भी, मैं जो है शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका किसका हमने अपलोड किया। बाकी आप नीचे देखेंगे बहुत सारी वीडियोस हमारी पेपर्स को लेकर के हमने इस समय अपलोड करी है, और सारे के सारे पेपर्स में जो प्रश्न पूछे गए थे वो सारे के सारे आपके अपने जो है चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट के मॉडल पेपर पर जो वीडियो अपलोड करी गई मॉडल पेपर के नाम से, वहीं से पूछी गई हैं। तो बहुत सारे प्रश्न आपके वहीं से पूछे आ रहे हैं सीधे सीधे। लगभग मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात की जाए तो लगभग 70 से 80% जो प्रश्न होते हैं वह शुक्ला स्टडी पॉइंट के मॉडल पेपर से ही आ रहे हैं। मतलब कि अधिकतर सब्जेक्ट की बात की जाए, लगभग 70% सब्जेक्ट की ऐसे बात की जाए, सारे के सारे प्रश्न वही आ रहे हैं। ध्यान रखेंगे। और जब भी मैं पढ़ाता हूं तो आपको यह जरूर बताता हूं कि आप जब भी पढ़ें तो पेपर अपने मतलब पेपर का नाम आपको पता होना चाहिए कि आपका पेपर 1 है तो पेपर 1 का आपके क्या नाम है। तो पेपर का जो नाम है आपके, उसको अगर ध्यान में रखे हुए पढ़ेंगे तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से परीक्षा में हो, अगर आपका पेपर जो है हमारे जो है सिलेबस से या फिर हमारे द्वारा बताई गई जो पेपर है उससे मैच खाता है, तो आप में 100% जो प्रश्न मैं बताऊंगा वह आने की एक प्रकार से संभावना अधिक मात्रा में आपकी होती है। यह बातें आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है। और इसी प्रकार से आप लोगों की सदस्यता भी ठीक ठाक मात्रा में दे रहे हैं। 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी आपके जो है पूरे हो जाएंगे, और उसके लिए मैं आपको एक प्रकार से जर्नी उसकी कैसी रही है, आखिरकार 0 सब्सक्राइबर से लेकर के किस प्रकार से 1000 मतलब कि 1000 बोल रहा हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर कैसे जो है गेन हुए, और किस प्रकार से आप लोगों का सहयोग रहा, इसको बताने का प्रयास करेंगे। क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी इन सभी को भी बताऊँगा, और किस प्रकार से सारी चीज़ें होती यूट्यूब के माध्यम से, इसको भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। लाइव आऊँगा और आसानी से आपको समझा दूँगा। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि बच्चे जिनका पेपर अभी आने वाले मतलब किसी भी विश्वविद्यालय से हैं उनका पेपर होने वाला, तो उनका पेपर 1 और पेपर 2 किस प्रकार से होता है उसको जान लीजिए। वैसे यह जो पेपर हुआ था पेपर 1 और पेपर 2, शायद इसमें दोनों मिक्सिंग करके पूछा गया था प्रश्न। मतलब एक प्रकार से अगर बात की जाए तो दोनों जो पेपर 2 होते हैं, बीए सेकेंड ईयर की बात करें 2 पेपर होते हैं, तो वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मर्ज करके एक ही पेपर बनाया गया, उससे प्रश्न पूछे गए थे। और सारे के सारे प्रश्न जो है हमारे मॉडल पेपर से पूछे गए। यह मज़ेदार बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और ध्यान रखेंगे बीए द्वितीय वर्ष, यहाँ पर देखेंगे बीए द्वितीय वर्ष बीए सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस। समय आपको मिला था 1.5 घंटे का। पूर्णांक आपको 200 नंबर का दिया गया था। चूँकि जो आपका एक पेपर का पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता था, अब जो है जब दोनों पेपर एक में इंक्लूड कर दिया तो इसको आपको 200 मतलब कि 200 एक प्रकार से शब्दों का मतलब कि 200 अंक जो मिलेंगे आपको पूर्णांक के तरफ में मिलेंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो चले यहाँ पर आप देखने का प्रयास करें। पेपर मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ, राजनीति विज्ञान का पेपर यह है। ठीक, देखिए यहाँ पर इसके बाद में मैं आपके सामने यहाँ भी पेपर लाने का प्रयास करूँगा। जियोग्राफी बीए सेकंड ईयर में जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को समाहित करके, मतलब आपका जो है इकोनॉमिक जियोग्राफी और आपका इंडियन जियोग्राफी दोनों पेपर को मर्ज कर करके पेपर में पूछे गए प्रश्न थे, उसको भी एक प्रकार से हमारे सामने बच्चों ने सेंड किया, वह भी आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए तो मैं आपके सामने प्रश्नों को रखता हूँ, बड़े आसानी से सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे एक मुद्दे को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जान लीजिए यह विश्वविद्यालय जो पेपर है वह किस विश्वविद्यालय का है, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है। और स्टूडेंट ने लिख भी दिया है उसमें सही तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद जिसने भी भेजा है इसको। तो बीए द्वितीय वर्ष परीक्षा 2021 बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2021 देखेंगे यहाँ पर पूर्णांक आपका 200 का है। समय आपको 1.5 घंटे का दिया गया। पॉलिटिकल साइंस का पेपर होना है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा जो निर्देश दिए होते हैं, यानी खंड के जो विभिन्न खंड, पेपर जो होता है आपका खंडों में डिवाइड होता है और उसमें निर्देश दिए होते हैं। तो अलग अलग विश्वविद्यालय जो होते हैं अलग अलग निर्देश देते हैं और अपने अकॉर्डिंग वो परीक्षा को करवाते हैं। हालांकि जो प्रश्न पत्र होते हैं उनका नाम बहुत सारे विश्वविद्यालय का सेम होता है, तो उसी पैटर्न पर आपके प्रश्न जो होते हैं लगभग सेम ही पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न वहाँ से किसी भी टॉपिक से प्रश्न बनने के लगभग 3-4 पहलू होते हैं। 10-12 पहलू एक प्रकार से जो है गौड़ तरीके से होते हैं, मतलब लेकिन मुख्य रूप से 3-4
4 पहलू बीए में एक प्रकार से, जैसे कारण हो गया, परिणाम हो गया, विशेषता हो गई, महत्व हो गया, ऐसी चीज़ें पूछी जाती, परिभाषा और अर्थ और विषय क्षेत्र, ये सारी चीज़ें पूछी जाती रही है। तो यहीं से केवल प्रश्न आते हैं। बीए में ज़्यादा डीपली आपको प्रश्न या समालोचनात्मक प्रश्न नहीं पूछता। जब आप बीए थर्ड ईयर में होते तो आपसे ज़रूर पूछता है ऐसे प्रश्न, ताकि आप बैचलर डिग्री में आप एक प्रकार से स्नातक स्तर की डिग्री प्राप्त करने वाले हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या योग्यता है, आप अपने हिसाब से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट रखते हैं, ये सारी चीज़ें। चलिए यहाँ पर देखें, खंड आ एवं खंड बा से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका प्रश्न पत्र जो होगा खंड 2 में, मतलब कि 2 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले यहाँ से समझें, आपका प्रश्न पत्र जो होगा 2 खंडों में विभाजित होगा। महात्मा गांधी वालों सुनिए, तो आपका और जितने भी विश्वविद्यालय वाले जिनकी परीक्षा नहीं हुई वह इस प्रश्नों को देखने का प्रयास करें। मेन टारगेट आपका क्या है कि प्रश्नों को देखें, किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ वाले आखिरकार प्रश्न कैसे बना रहे हैं, उसका तौर तरीका क्या है, उसको आप जाने ना। तो यहाँ पर देखें, आंसर क्वेश्चन, सबसे पहले देखें नोट आपको क्या लिखा है, आंसर क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एच डायरेक्टेड, मतलब कि जिस प्रकार से वहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे उसी के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन या डायरेक्टेड मतलब एक ही बात ही होती है। नोट यहाँ पर पढ़ें, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, और ध्यान रखेंगे जो खंड आ होता है वहाँ से लघु उत्तरीय, और जो खंड बा होता है वहाँ से दीर्घ उत्तरीय आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको 150 शब्दों में लिखना था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको अधिकतम सीमा 350 की गई थी, मतलब कि 350 अंक आपको, मतलब लिखना आपको थोड़ा कम था। पहले 500 शब्द रखा जाता था और 200 शब्द या 250 शब्द रखा जाता था, लेकिन उसको घटा दिया गया है यहाँ पर, ठीक, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं, प्रश्नों की कतार आपके सामने लाते हैं, और एक प्रकार से जिस प्रकार से सावन एक प्रकार से लगने वाला, जिस प्रकार से बारिश की कतार होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रश्नों की कतार शुक्ला पॉइंट पे आती रही है। खंड आ देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए अब शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन शायद दिए जाते हैं, और 10 में से आपको करने कितने होते हैं, 10 में से केवल और केवल आपको मेरे भाई 5 ही करने होते हैं। कितने करने होते हैं, 5 करने होते हैं। जी हाँ, 10 प्रश्न आपके दिए होते हैं और करने कितने होते हैं, 5। यहाँ पर लिखा है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ओके। और आपको अगर एक प्रश्न आप करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे आपको, तो भैया 20 नंबर। अगर एक आप 150 शब्द में प्रश्न लिखते हैं एक का उत्तर, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 200 नंबर, सॉरी 20 नंबर मिलेंगे। आप सोचिए कितना अधिक मात्रा में आपको नंबर दिया जा रहा है, ऐसा अधिकतर विश्वविद्यालय में नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे, चूँकि आपका जो दोनों पेपर के नंबर होंगे एक ही पेपर में इंक्लूड किया मिलेगा, तो ऐसे में आपको प्रश्न कम समय में आपको लिखना है, कम प्रश्न भी आएंगे, और एक प्रकार से कम शब्दों में भी लिखना है, और अंक आपको क्या होगा, अधिकतम मिलेगा। मज़ेदार बात क्या है, अंक आपको क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। लेकिन हो सकता है अगर वह प्रश्न आपको ना पता हो तो एक प्रकार सब चौपट हो जाएगा मामलों में। तो ऐसे में आपको क्या बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर के जाना है पहले से ही, क्योंकि रणनीति ही निर्णायक है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्लेटो का न्याय सिद्धांत की कोई 3 विशेषताएं बताइए। भैया कौन सा ऐसा विद्यार्थी जिसने हमारा जो है 5 लेक्चर नहीं पढ़ा। अगर आपने 5 लेक्चर को पढ़ लिया होगा जो कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अपलोडेड है पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 से, तो वहाँ पर हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विवेचना करी है और प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को आपको बताया है। और जब यदि प्लेटो के जो आप न्याय सिद्धांत है उनकी विवेचना या फिर व्याख्या हमने उसे करी है, उसमें हमने विशेषताओं को भी बताया है। 5 लेक्चर में हमने समस्त JS मिल का जो है उपयोगितावाद, या इसी प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर, तमाम सारे भी जो विद्वान हुए हैं, लास्की हो गए, उनका जो है क्या विचार रहा है, अरस्तु, प्लेटो, रूसो, लॉक, हॉब्स, इन सभी का क्या क्या विचार रहे हैं, सभी को हमने बताया। इसमें कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सर आपने यहाँ नहीं बताया, या मॉडल पेपर में इन प्रश्नों को नहीं इंक्लूड किया। बिल्कुल इंक्लूड किया और उसको हमने बताया भी, ठीक। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका हो जाता बड़े आसानी से। क्या लिखा है यहाँ पर, अंग्रेजी में जो भी लिखा है इसको आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी मेरी थोड़ी वीक है, इसलिए प्रोनाउंस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, एन्यूमरेट एनी 3 फीचर्स ऑफ द प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, ओके। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा प्रश्न आपके एग्जाम से पूछा गया था कि अरस्तु के संविधानों का मतलब वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। अर्थात अरस्तु ने संविधानों का वर्गीकरण कैसे किया था, यह भी हमने प्रश्न आपको हूबहू प्रश्न का उत्तर आपको दिया होगा। आप वीडियो देखिए, लेक्चर 5 तक अपलोडेड हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 आप देखेंगे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर प्लेलिस्ट में नहीं तो आप सर्च करिए सीधे सीधे पॉलिटिकल साइंस शुक्ला स्टडी पॉइंट BA सेकेंड ईयर लेक्चर 1 या लेक्चर 2। आप जैसे लेक्चर 1 लिखेंगे
देखेंगे वैसे लेक्चर आपका 2, 3, 4 ऐसे नीचे आ जाएगा, आप उसको देखें। शुक्ला स्टडी पॉइंट जरूर, जब भी आप कोई वीडियो सर्च करें बीए की, सर्च करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका आप लास्ट में शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दें। आपको किस विषय की वीडियो चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप सर्च करेंगे कैसे, जो है शुक्ला स्टडी पॉइंट पहले लिख करके बीए सेकंड ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, या फिर सोशियोलॉजी बीए सेकंड ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा, या सोशियोलॉजी या फिर जियोग्राफी बीए सेकंड ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, जियोग्राफी बीए थर्ड ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, जियोग्राफी बीए फर्स्ट ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, इसी प्रकार से सोशियोलॉजी बीए थर्ड ईयर शुक्ला स्टडी पॉइंट, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। अधिकतर सब्जेक्ट हमारे चैनल पर आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से आने वाले समय में आपको सारे के सारे सिलेबस और सारी की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जो है एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट आपको यूट्यूब पर ही अपलोड, मतलब कि आपको लाइव क्लास के माध्यम से करवा दी जाएंगी। तो उसके लिए आप सभी लोगों के लिए मैं एक प्रकार से प्रतियोगिता रखूंगा। प्रतियोगिता क्या, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं ताकि आपके नंबर जो हो, या फिर आप व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें आप जुड़ जाइए और वहाँ पर क्लासेज जो होंगी आपकी लाइव चलेंगी। और छुट्टी के दिनों में आप, जैसे कि अब जो व्यक्ति फर्स्ट ईयर में था वह सेकंड ईयर में गया है, अब सेकंड ईयर की तैयारी उसको अभी से प्रारंभ कर देगा अगर वो, तो आने वाले समय में वो अच्छे नंबर लाएगा, 70-80% के ऊपर उसके मार्क्स आएंगे। तो वह अभी से अगर क्लास प्रारंभ कर देगा तो बड़ी ही आसानी से उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो बाद में आपको यह कहने की दिक्कत नहीं होगी कि सर ये हमने नहीं पढ़ा था, या यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया, या ऑनलाइन क्लासेस नहीं पाई। ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार से मैं आपके लिए आया हूँ, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए, करवाऊँगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर सभी क्लासेस आपकी जल्दी आपके यूट्यूब चैनल पर ही उपलब्ध करवाई जाएंगी। अन्य सब्जेक्ट, मतलब कि सभी सब्जेक्ट को लेकर के। इंग्लिश वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं इस समय, इंग्लिश के टीचर हमारे पास उपलब्ध तो हैं, लेकिन अब एक प्रकार से अब इतने कम समय में मॉडल पेपर वगैरह तैयार करना है, फिर सारी चीज़ें करना, वो एक प्रकार से ऐसे व्यक्ति का होता है जो कि लगातार उसी क्षेत्र में, जैसे कि मुझे मॉडल पेपर बनाने में या फिर तमाम सारी चीज़ों को बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी प्रॉब्लम हो सकता है कोई नया व्यक्ति, कोई नया टीचर है उसको बनाने में हो। तो ऐसे में मेरे भाई हो सकता है अभी वह ना पढ़ा पाएँ, लेकिन जल्दी आपके सामने इंग्लिश का एक जो है एक अच्छे टीचर हैं मेरे संपर्क में, और मेरे भी टीचर रहे हैं वह, मुझको भी इंग्लिश उन्होंने पढ़ाया था, और जब मैं पढ़ रहा था तो इस कॉलेज में, मतलब स्कूल में, तो कहीं ना कहीं पे उनको मैं यह स्कूल लाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोग उनका भी बिल्कुल स्वागत करेंगे, ठीक है, और जल्दी ऐसी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी आप पेपर दे दीजिए किसी तरीके से, आने वाले समय में आपको सारी मुद्दे क्लियर होंगे। आपके जो सेकंड ईयर में उनकी 30 की क्लास होगी, जो थर्ड ईयर में उनकी एमए की क्लास भी लगवाएंगे, टीजीटी पीजीटी इन सभी के लिए भी मैं सोच रहा हूँ, सारे के सारे टेट वगैरह या फिर जो तमाम सारी चीज़ें हैं उनके लिए भी मैं व्यवस्था आपके लिए करने का प्रयास ही कर रहा हूँ। और जैसे ही सारी चीज़ें संपन्न होंगी एक दिन अनाउंस अवश्य करूँगा आप लोगों के सामने, ठीक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। तो अरस्तु ने जिस प्रकार संविधानों को वर्गीकृत किया था वह पूछा गया, आपसे पूछा क्या गया, एक्सप्लेन अरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया। तीसरा नंबर, सिसरो के राज्य संबंधी विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको भी हमने बताया भैया, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिसरो के राज्य संबंधी विचार, लास्की के राज्य संबंधी विचार, मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार, उसको उसके युग का सिसरो क्यों कहा जाता है, इन सभी को हमने बताया आपसे। तो देखिए, राइट द शॉर्ट नोट ऑन सिसरोज थॉट्स रिलेटिंग टू स्टेट, मतलब कि सिसरो के राज्य संबंधी विचार पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछा गया। तो तीनों प्रश्न अभी तक जितने हमने बताया उसको बता दिया है, आपके जो है चैनल पर उपलब्ध है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। चौथा प्रश्न देखिए, लाक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संक्षिप्त व्याख्या, इसको भी हमने बताया था। लाक की प्राकृतिक अधिकार में हम जो बताए थे प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसा रहता था, तो प्राकृतिक अवस्था में मानव के तमाम सारे अधिकार अथॉरिटीज़ हुआ करती थी, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, या इसको भी हमने बताया था। यानी पूछा क्या गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन, क्या ब्रीफली संक्षिप्त, यानी ब्रीफली एक्सप्लेन नेचुरल राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉक, ओके, अकॉर्डिंग टू हॉब्स, ये सारे मुद्दे हैं, मतलब सबसे पूछ जाते हैं। और लॉक, हॉब्स, रूसो, ये सब कहीं ना कहीं पे किससे संबंध रखते थे, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हुआ था, और वह सिद्धांत एक प्रकार से राज्य की उत्पत्ति से संबंधित था, कि राज्य कैसे बना, क्यों बना, और उसके बनने के क्या क्या कारण थे। उससे पहले अगर राज्य नहीं था तो राज्य से पहले मनुष्य कैसे रहता था, इन सभी चीज़ों को उन्होंने बताया है। तो जब मनुष्य राज्य नहीं था उससे पहले के मनुष्य को उन्होंने प्राकृतिक अवस्था कहा, उस समय जब मानव रहता था उसी को प्राकृतिक अवस्था कहा था। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए भैया, आप सभी लोग, रूसो के समान इच्छा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। रूसो की समान इच्छा सिद्धांत को भी हमने आपको बताया है। एक्सप्लेन रूसेस थ्योरी ऑफ जनरल विल, क्या जनरल विल, तो ये समान इच्छा सिद्धांत जो है उनकी, उसको भी हमने बताया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वही छठवा है आपका, राज मुकुट की शक्तियों का वर्णन कीजिए। राज मुकुट यानी डिस्क्राइब पावर ऑफ क्राउन, यानी जो ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था उस समय, मान ली बात करी जाए। अब यह बातें किसके लिए पूछी जा रही हैं, राज मुकुट के बारे में हमने अभी जस्ट जो है पॉलिटिकल साइंस के 2 मॉडल पेपर अपलोड करे हैं, इसमें भी हमने क्राउन के बारे में आपको समझाया है। और साथ ही साथ अगर बताना चाहूँ आपको, तो हमने मेरे भाई
हमने आपको जो है उसमें भी हमने समझाया है ब्रिटिश, जब हमने जो है ब्रिटिशर्स वाला पढ़ा रहा था, ब्रिटिश का संविधान पढ़ा रहा था, तो उसमें हमने ब्रिटिश के संविधान में लेक्चर 1 में भी ऐसी चीज़ बताई है राजमुकुट के बारे में। और अभी जल्द में ही आपका पेपर 2 अपलोड किया गया है। पेपर 2 की वीडियो लाइव हुई थी आपके सामने, और उस वीडियो को देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 न्यू मॉडल पेपर 2021 लिखा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिखा होगा, उसको देखेंगे। उसमें हमने क्राउन के बारे में आपको बताया, राजमुकुट क्या होता है, राजमुकुट को विस्तार से हमने समझाया है, तो उसको देख लीजिएगा। ओके, सभी लोग फटाफट से लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं। 7वां प्रश्न देखिए, तो अभी तक 6 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं जो कि हमने बताए थे। अब भैया पूछा क्या गया था आपसे, 5 प्रश्न वहाँ पूछा गया था, 10 में से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब जब 5 प्रश्न आपसे पूछे गए थे तो काहे के लिए 6, 7, 8, 10 लिखेंगे आप ना, 5 लिख दीजिएगा। और 5 ही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, ज़्यादा लिखेंगे तो लिख ही नहीं पाएंगे वैसे 1.5 घंटे में। आप इतने प्रश्न में आप नहीं कर पाएंगे। इतने प्रश्न जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं करके आते हैं उनके 2-3 प्रश्न छूट ही जाते हैं। और अगर आपके प्रश्न नहीं छूट रहे हैं, इसका मतलब आप प्रैक्टिस करके गए हैं। और ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ध्यान रखेंगे, जो कहे कि मैंने प्रैक्टिस भी नहीं किया और सारे के सारे प्रश्न मेरे हो गए, वह फर्जी लिख के आ रहा है, इसका मतलब है, ठीक। क्योंकि उसने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया उसका उन्होंने सारे मुद्दे क्लियर करके नहीं लिखा, उनको नंबर उतना अधिक मात्रा में नहीं मिलेगा। लेकिन यार हमने देखा है बहुत सारे विश्वविद्यालय, मतलब मैं खुद की बात में बता रहा हूँ कि बीए की कॉपी में लिखना चाहिए आपको। लिखने में अगर आप चूक गए तो बेकार है। आप लिखने में मत चूकिए, लिखें आप खूब धड़ल्ले के साथ, जितना हो सके उतना लिखने का प्रयास करें। लिखने में आप कोताही मत करें, आपको नंबर अवश्य मिलेगा। क्योंकि लिखने में हमने कोताही करी थी, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, जैसे रेखा चित्र के माध्यम से हमने समझा था। रेखा चित्र क्या होता है, हिंदी में आप पढ़ते हैं, रेखा चित्र क्या होता है, जिसमें रेखाएं बोलती हैं, कम शब्दों में ज़्यादा बातें बयां करना रेखा चित्र मतलब कि रेखा चित्रकार का एक जो है मुद्दा होता है। तो हमने यही फंडा अपनाया था और हमने क्या किया था, सटीकता के साथ संक्षेप में उत्तर लिखा था, कम उत्तर मतलब कम शब्दों में लिखा था। और शायद उन बातों पर ध्यान नहीं गया उन लोगों का और नंबर मेरे थोड़े कम आ गए थे उस समय, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, तो आप लोग लिखने में मत कोताही कीजिएगा। 150 पूछा जा रहा तो 200 या फिर 200 अगर कर पा रहे हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन 200 करने में मत फंसिएगा मेरे भाई। आपका पूरा उत्तर लिखना चाहिए कापी में। जितना भी पूछा गया यार कि 10 प्रश्न पूछे गए तो 10 के 10 के उत्तर आपके लिखे होने चाहिए कापी में, तभी आपको नंबर मिलेंगे ज़्यादा, ठीक। आगे देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश की कॉमन्स सभा के संगठन का संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो ब्रिटिश का कॉमन्स सभा और लॉर्ड सभा और राज्यसभा दोनों के बारे में हमने आपको समझा दिया था। कॉमन्स सभा, हाउस ऑफ कॉमन्स, दोनों को समझाया था। और तो दोनों को आप देख लीजिएगा वहाँ पर। ब्रीफली एक्सप्लेन द ओरिजिनेशन ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, आगे देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है, सीनेट की रचना एवं उसके निर्वाचन की व्याख्या कीजिए। सीनेट क्या होता है इसको भी हमने बताया था। डिस्कस कंपोजिशन एंड इलेक्शन ऑफ द सीनेट, ठीक। सीनेट या सीनेट जो है इसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो 8 प्रश्न हमने बता ही दिया था। आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न आपका, अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा एवं शक्ति की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन अमेरिका। ये सारे के सारे प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भैया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। ओके, लिख लीजिएगा इसको, ठीक। आगे देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया, ये शायद हमने इसको इस तरीके से प्रश्न के रूप में नहीं समझा था न्यायिक पुनरावलोकन, लेकिन शायद इसकी तुलना करी थी कि इंडिया में कैसा होता है और वहाँ पर थोड़ा बहुत। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं प्रमुख रूप से, उसको हमने आपको बता दिया, उसमें देख लीजिएगा अभी, ठीक। पेपर 2 से सारे के सारे प्रश्न आपके संविधान वगैरह वाले पूछे जा रहे हैं। एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, इसकी व्याख्या कीजिए। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे आप सभी लोग, ठीक। आगे देखते हैं मेरे भाई। खंड बा आ गया आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लॉन्ग आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। और ध्यान रखेंगे, अगर आप भैया इनमें से 5 प्रश्न उधर आप कर दिए, 20-25-100 नंबर आपको 5 प्रश्न के मिल गए। अब इसमें से एक प्रश्न आप करेंगे, 50 नंबर आपको मिलेगा और 350 शब्द में लिखना है। भैया सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सभी से विनती रहेगी, जब भी आपसे अन्य सब्जेक्ट की पेपर देने जाएँ तो आप क्या करेंगे, 50 शब्द वाला सबसे पहले लिखेंगे। ये दोनों आप पहले कर लीजिएगा, 100 नंबर कंप्लीट। उसके बाद में फिर आप लघु उत्तरीय करने में फंसिएगा, ठीक। ध्यान रखेंगे, ताकि एक लघु उत्तरीय छूट जाए तो 20 ही नंबर छूटेगा, लेकिन अगर आपका ये छूट गया तो 50 नंबर जाएगा सीधे। और 50 नंबर का अगर प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब की बार तो प्रकार से सब पूरा मेथड वाइज चेंज कर दिया। यूनिवर्सिटी वालों ने क्या क्या नहीं किया, अब की बार पूरा मेथड वाइज चेंज कर दिया, कुछ भी बचे नहीं कि हाँ जो भी सर 50-50 नंबर के एक प्रश्न आ रहे हैं। सोचो कोरोना कैसा हावी हो रहा है परीक्षार्थियों पर और एक प्रकार से यूनिवर्सिटीज़ पर। चलिए, तो यहाँ पर देखो 50 नंबर आपको मिलेंगे, 50। ऐसा हम लोग के ज़माने में तो मज़ा आ जाता भाई।
चलिए आगे देखते हैं। अगर एको प्रश्न आपका मेरे जो है वीडियो से फंस गया, अगर उसको आपने सही से पढ़ा तो आप एक प्रकार से 50 नंबर पा चुके हैं। 50 में से आपको 40-45 नंबर देंगे, अगर अच्छे खासे नंबर आपके लिखे हैं, ठीक ठाक उत्तर होगा तो 40-45 नंबर देंगे। उस 45 से ऊपर तो दे ही नहीं सकते, कन्फर्म है 45 से ऊपर आपको नंबर नहीं देंगे 50 में से, यह बात ध्यान रखना ही है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि 45 तो ला ही दे 50 में से। ठीक, आगे देखिए। तो 2 प्रश्न आपको इसमें से छांटने हैं। पहला देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, अरस्तु के दासता सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हमने नहीं बताया भैया, इसको माफ़ी चाहेंगे। अरस्तु का दासता सिद्धांत, इसकी विवेचना हमने नहीं करवाई है। डिस्कस अरिस्टोटल सर्वे थ्योरी। ठीक, सर्वे थ्योरी, दासता सिद्धांत, सर्वेक्षण विधि, सर्वे थ्योरी, सॉरी सर्वे या स्लाइबेरी, हाँ स्लाइबेरी। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतक की महत्व मतलब प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको भी हमने प्रश्नों को आपको नहीं बताया था। ठीक, डिसाइड साइलेंस फीचर ऑफ मेडिवल पॉलिटिकल थॉट्स। ओके, आगे देखते हैं। ये जरूर हमने बताया था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या पूछ लिया गया। हमने बार बार इसको बताया था कि ये सामाजिक समझौते से एक प्रश्न तय है, चाहे वह दीर्घ उत्तरीय हो चाहे लघु उत्तरीय, एक प्रश्न जरूर आएगा सामाजिक समझौतों को लेकर के। और यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिले, तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है, इसके बारे में, इसको देख लीजिएगा। तो आपके 50 नंबर तैयार हो गए। अब एक आध प्रश्न और फंस जाए बस। अगला चौथा नंबर है, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं। भैया पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, लेक्चर 1 जाकर के देख लीजिए। पेपर 2 का लेक्चर 1 देख लीजिए, क्या आपने सही लिखा क्या गलत लिखा। लेक्चर 1 जो है ब्रिटिश संविधान के बारे में हमने विस्तार समझा दिया था। चैप्टर 1 में आप देख लीजिएगा। पेपर 2 लिखेंगे पॉलिटिकल साइंस BA सेकंड ईयर, पेपर 2 शुक्ला स्टडी पॉइंट लेक्चर 1, या फिर चैप्टर 1 आ जाएगा तुरंत। ठीक, ओके, उसको देख लीजिएगा। 2 आपके प्रश्न तैयार हो गए। डिस्क्राइब जो है क्या लिखा है यहाँ पर, प्रोमिनेंट फीचर्स, परमानेंट फीचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमने समझा दिया था। 5वां है आपका, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों की व्याख्या कीजिए। भैया इसको हमने जो है आपका जो अभी 5-6 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी पॉलिटिकल साइंस की पेपर 2 की, उसमें हमने इसको भी बताया है। आपका 5वां वाला प्रश्न जो दिया गया है, यह भी आपका कन्फर्म हो गया। एक्सप्लेन पावर्स ऑफ फंक्शन ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट, इसको हमने बताया है। नेक्स्ट 6वां आपका कि स्विट्जरलैंड की संसदीय मतलब कि संघीय संसद की शक्तियों की विवेचना कीजिए, इसको भी हमने बताया है। ठीक, तो कुल मिलाकर के आपके हमने 3 और कितने 3 और 1 4 प्रश्न आपके बताए, 2 प्रश्न आपके नहीं बताए हैं। और आपको 2 करने थे, 4 छोड़ने थे भैया। जो छोड़ने थे उसको भी हमने बताया, मतलब 4 प्रश्न आपके दुगुना हर में बताया हमने। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जो हमने बताया अधिकतर वही सारे आए। अगर आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा या देखा था तो आपने अच्छे प्रश्न करके मतलब कि अच्छे उत्तर आपने लिख करके आए होंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो मेरे पास परीक्षा का पेपर सेंड किया है उन्होंने बहुत बताया हमको, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, या इसी प्रकार से तमाम सारे जो है इंस्टा पर, और सभी लोगों ने ये बताया कि सर जो है आपके बताए हुए सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। जो है यूट्यूब की बात की है, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट्स सब बच्चे सभी लोग स्टूडेंट मेरे भाई बहन करते हैं कि सर आपके बताए हुए बहुत सारे आते हैं, और एक प्रकार से धुआं कर रखे हैं आप, और एक प्रकार से इसका बना दीजिए उसका बना दीजिए। तो मैं उस पर व्यवस्था कर रहा हूँ, सभी लोग की सारे के सारे छात्र हमसे प्रसन्न हो, और सारे के सारे छात्र जो एक्सेप्ट करते हैं मतलब कि जो एक प्रकार से मुझसे चाहते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, जो चाहते हैं वह उन तक मैं पहुंचाने का प्रयास करूँ। इसके लिए लगातार मैं बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ। और फिर मिलेंगे हम मेरे भाई किसी दूसरे लेक्चर के साथ। और दूसरा लेक्चर आपका कौन सा होगा, जियोग्राफी का पेपर 1 और 2 दोनों में मिक्सर करके पूछा गया था। किसी विश्वविद्यालय में था, जननायक चंद्रशेखर बलिया का विश्वविद्यालय, उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। तो इसके लिए लेक्चर जल्दी आपके सामने आएगा, तो उसको देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक, जियोग्राफी BA सेकंड ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अन्य विश्वविद्यालय के लिए। तो इन प्रश्नों को, जो प्रश्न हमने इसमें बताए हैं, इन प्रश्नों को आप एक बार जो है कॉपी पेन लेकर के हल करने का प्रयास करेंगे। वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद में हल करेंगे। आपकी जो परीक्षा आने वाली है उस परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करवाएगी यह वीडियो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।